IMF वफ्द के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दिन। स्टेट बैंक के माहिरीन मौशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देंगे। कर्ज प्रोग्राम के तहत तीसरा इक्तिसादी जायजा लिया जाएगा। कर्ज प्रोग्राम के तहत तीसरा इक्तिसादी जायजा लिया जाएगा। वफ्द को जुलाई ta जनवरी मौशी कारकर्दगी से आगाह किया जाएगा। तौसीफ फंड सहूलत के तहत $1 अरब की चौथी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान ने IMF के बेशतर अहदाफ पूरे कर लिए। 30 जून तक स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर $17.8 अरब तक पहुँचाने का हदफ मुकर्रर है। बजट से पहले स्टाफ लेवल मुआहदे और $1.2 अरब मिलने का इम्कान। मौसमियाती तब्दीली के लिए SIFC प्रोग्राम के तहत $20 करोड़ मिलने का इम्कान है। मुत्तहिदा अरब अमारात के डिपॉजिट्स के रोल ओवर का कोई मसला नहीं, इनके साथ राब्ता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि FBR के टैक्स मुहासिल के हवाले से हम अच्छी पोजीशन में हैं। IMF का वफ्द पाकिस्तान पहुंच चुका है, इनके साथ टैक्स रेवेन्यू पर बात होगी। वफ्द $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए पाकिस्तान पहुंचा है। वफ्द की स्टेट बैंक हुकाम से मुलाकात हुई है। बाजोड़ पुलिस की अबाबेल स्क्वाड पर फितनल खारिज के दहशतगर्दों का हमला। 4 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। शोहदा में कांस्टेबल यारजादा, दाऊद खान और इमरान और सिराज शामिल। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स बाजोड़ में अदा। आला पुलिस और सिविल हुकाम की शिरकत। पुलिस का इलाके में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन। मुल्क दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का KP में और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में फितन खारिज के 34 दहशतगर्द हलाक, ठिकाने तबाह। ISPR के मुताबिक KP में 4 मुख्तलिफ मकामात पर झड़पों में 26 खारिज जहन्नुम वासिल हसन खेल में सरहद पार से दरअंदाजी करने वाला खारजी मारा गया। लगी मरवत में 3 अम दुश्मन अंजाम को पहुंचे। बनों में 2 मुख्तलिफ मुकाबलों में 10 दहशतगर्द हलाक। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में 12 खारजियों को ठिकाने लगाया गया। पुलिस के इलाके संबाजा योग में भी 8 दहशतगर्द मारे गए। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात एक और दौर जुनीवा में होगा। तेहरान जोहरी मुआहिदे से मुतालिक मुसव्वदा पेश करेगा। ईरान की जानिब से वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मुज़ाकराती टीम की सरबराही करेंगे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा, कायम मकाम कानूनी अमूर के आला ओहदेदार और जोहरी माहिरीन शामिल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जनीवा में ओमानी हम मनसब से मुलाकात। जोहरी मुआहिदे से मुतालिक तजावीज़ ओमानी वज़ीर ख़ारजा के हवाले की। पाबंदियों और एटमी मामले पर ईरान का नुक्ता नज़र भी पेश किया। ईरानी सदर बोले कि चाहते हैं कि जंग हो या ना हो, हालात ख़राब हो। अमेरिका से मुज़ाकरात में अच्छे नताइज की तवक्को है। सुप्रीम लीडर की रहनुमाई में मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ा रहे हैं। जंग और अमन दोनों ऑप्शंस के लिए तैयार है। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। A very large number of ballistic missiles, particularly short-range ballistic missiles that threaten the United States and our bases in the region and our partners in the region. Beyond just a nuclear program, they possess these conventional weapons that are solely designed to attack America and attack Americans. अमेरिका ने ईरान को अपने लिए संगीन खतरा करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि ईरान फ़िलहाल यूरेनियम अफज़ोदगी नहीं कर रहा, लेकिन कोशिश ज़रूर कर रहा है। तेहरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। ईरान की रवायती जोहरी हथियार अमेरिका पर हमले के लिए तैयार किए गए। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं कि अमेरिका की फ़ौजी कार्रवाई से मुतालिक धमकियों को संजीदगी से लिया जाए। सदर ट्रंप ईरान का मसला सिफारती तरीके से हल करना चाहते हैं। ईरान को जोहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते। उम्मीद है कि ईरानी हुकाम आइंदा मुज़ाकरात में इस मौक़िफ़ को संजीदगी से लेंगे। जादू मंत्र से कर्जे ख़त्म नहीं होंगे, दिन रात मेहनत करना पड़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आइंदा बजट में डायरेक्ट टैक्स कम करने का इशारा। पाकिस्तान गवर्नर्स फोरम के इजलास से खिताब में कहा कि हुकूमत आइंदा बजट में डायरेक्ट टैक्सेस में कमी करने पर गौर कर रही है। कई कारोबारी शोबे आवाम से सेल्स टैक्स ले सकते हैं, मगर हुकूमती खजाने में जमा नहीं कराते। मुल्क की तरक्की के लिए कारोबारी बरादरी को साथ देना होगा। जून 2023 में मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर था। मुश्तरका काविशों से मुल्क को इक्तिसादी बेहतरी की जानिब गामजन किया। सोलराइजेशन से मुतालिक बोले, सोलर के हवाले से जायज़ मौक़िफ़ सुना गया।
200 अरब रुपए की बिजली चोरी का खात्मा जरूरी है। विफाक और सूबों के दरमियान मजबूत रवाबे से जमहूरी निज़ाम को तक़वियत मिलेगी और अवाम के मसाइल के हल में मदद मिलेगी। पीपल्स पार्टी विफाक की अहम इत्तेहादी जमात है। मखलूत हुकूमत में शामिल जमातों के बाहमी ताउन से कौमी तरक्की का सफ़र मज़ीद तेज़ किया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुराद अली शाह से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा कि विफाकी हुकूमत सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों की जल्द अज जल्द तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन करेगा। इत्तेहादी जमातों के दरमियान हम आहंगी कौमी इस्तेहकाम और पॉलिसियों के तसलसल के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आला सिंध ने सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों में पेशरफ्त के हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 2 मार्च को तलब कर लिया। इजलास पीर की सुबह 10:30 बजे होगा। सदर मुमलिकत खिताब करेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इलामिया जारी कर दिया। सदर मुमलिकत ने मुश्तरका इजलास आइन के आर्टिकल 54 और 56 के तहत तफवीज़ करदा इख्तियारात को बरोए कार लाते हुए तलब किया। £190 मिलियन केस में सजा मौतली की दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान समाअत करेंगे। दूसरी जानिब बानी पीटीआई की अलशिफा आई अस्पताल मुंतकिली के लिए दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान और आसिम यूसुफ को रसाई देने का मुतालबा। टैक्स हुकाम को बगैर नोटिस छापे का इख्तियार दे दिया और किसी भी वक्त और किसी भी जगह कार्रवाई कर सकते हैं। वफाकी आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक का टैक्स छापों से मुतालिक अहम फैसला। आईनी अदालत ने फैसले में कहा कि छापा मारने के लिए टैक्स दहिंदा के खिलाफ पहले से कोई केस चलना ज़रूरी नहीं। पार्लियामेंट ने टैक्स हुकाम को कानून के निफाज के लिए वसी इख्तियारात दिए हैं। अदालत कानून में अपनी तरफ से कोई ऐसी शर्त नहीं लगा सकती जो पार्लियामेंट ने नहीं लिखी। कमिश्नर को तहरीरी तौर पर बताना होगा कि किस कानून की खिलाफ वर्जी पर छापा मारा जा रहा है। टैक्स हुकाम कंप्यूटर दस्तावेजात और अकाउंट्स कब्जे में लेने के भी मजाज है। किसी की जान से खेला जा रहा है, ना कुछ छुपा रहे हैं। बानी पीटीआई रियासती तहवील में है। इन्हें कानून के मुताबिक तमाम सहूलियात मुयसर हैं। बाकायदगी से मुस्तनद डॉक्टर से तिबी मुआयना करवाया जाता है। हर रिपोर्ट को साजिश कहना और इदारों पर हमला वतीरा बन चुका है। सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले इल्ज़ामात मनगढ़ंत और सियासी पॉइंट स्कोरिंग में हैं। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि रियासती इदारों पर संगीन इल्ज़ामात लगाकर अपनी सियासी नाकामी और कानूनी मुश्किलात से तवज्जो हटाना चाहते हैं। सच आपके सामने है और अदालत में सबूत पेश करें। सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाना आसान है। हकीकत ये है कि मुल्क को इंतशार, झूठ और इश्तियाल अंगेज़ी की सियासत ने नुकसान पहुँचाया। रियासती इदारों पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर आवाम को गुमराह करना नाकाबिले कबूल है। ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ एक और अदालती फैसला। तारकीन वतन को तीसरे मुल्क डिपोर्ट करने से रोक दिया गया। बगैर इतला किसी तीसरे मुल्क भेजना गैर कानूनी करार। वफाकी जज ने महकमा होमलैंड सिक्योरिटी की पॉलिसी मुस्तरद कर दी। कहा कि बगैर समाअत बेदखली आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। बिल गेट्स ने एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने पर माफ़ी मांग ली। 2 खवातीन के साथ ताल्लुकात और वक्त गुजारने का एतराफ़। कहा कि जेफरी एप्स्टीन के साथ वक्त गुजारना बड़ी गलती थी। मेरा एप्स्टीन के जराइम में कोई हिस्सा नहीं। एप्स्टीन को इनके 2 ताल्लुकात का इल्म हो गया था। ताहम इन ताल्लुकात का एप्स्टीन के मुतासरीन से कोई वास्ता नहीं। अमेरिका के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना भी जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुक़ पर